5 रुपए में खाने की थाली। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग सादगी से जीते थे और हर खुशी, हर दुख आपस में बांटते थे। इसी गांव में रहते थे एक बुजुर्ग व्यक्ति श्यामू काका। सब उन्हें प्यार से काका कहकर बुलाते थे। काका का छोटा सा ढाबा था, लेकिन उस ढाबे की खासियत यह थी कि काका सिर्फ 5 रुपए में पूरी थाली खाने को देते थे। इसी वजह से पूरे गांव में चर्चा रहती थी। काका रोज सुबह अपने ढाबे पर आते, ताजा सब्जियां काटते, गर्मागर्म रोटियां सेंकते और स्वादिष्ट दाल बनाते। उनकी थाली की कीमत भले ही कम थी, लेकिन उस थाली में भरपूर प्यार और तृप्ति का स्वाद था। वो थाली में 4 रोटियां, दाल, सब्जी और चावल देते थे। गांव वाले रोज काका के ढाबे पर आते और खाना खाते। कोई कहता, वाह काका, तो कोई कहता, दिल खुश हो गया। काका, आपकी थाली तो कमाल है। 5 रुपए में इतना स्वाद और इतना सुकून कहीं नहीं मिलता। हाँ, सच में यही वजह है कि पूरा गांव आपके ढाबे पर आता है। इसी गांव में एक और ढाबा था जो वीरान पड़ा हुआ। मालिक गुस्से में बैठा है, लेकिन हर किसी को दूसरों की खुशी हजम नहीं होती। ढाबे वाला था पंडित। उसे श्यामू काका की सफलता से जलन होने लगी। जब से इस बूढ़े ने 5 रुपए की थाली शुरू की है, मेरे यहाँ तो कोई आता ही नहीं। मेरा तो सारा धंधा चौपट हो गया। कुछ करना पड़ेगा, वरना भूखा मर जाऊंगा। लालची ढाबे वाला लोगों को भड़काता है। वो ढाबे वाला चौक पर जाकर लोगों को रोकता है। अरे भाइयों, ये श्यामू काका तुम्हें धोखा दे रहे हैं। वो जो खाना देते हैं वो बासी होता है। 2 से 2 दिन पुरानी रोटियां और खराब सब्जियां खिलाते हैं। तुम सब मेरे ढाबे पर आओ, यहाँ ताजा गर्मागर्म खाना मिलेगा। बस 50 रुपए की थाली है। लोग थोड़े शक में आ जाते हैं। क्या पता, हो सकता है काका वाकई पुराना खाना दे रहे हों। रात को काका की पत्नी उनके पास आती है। अरे आप यहाँ ऐसे उदास बैठे हैं? कुछ नहीं, गांव में ढाबे वाले ने लोगों को कहा है कि मैं बासी और खराब खाना खिलाता हूँ। इस वजह से कोई ढाबे पर नहीं आ रहा है। अरे आप चिंता मत करो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जब लोगों को उस ढाबे वाले का पता चलेगा तो वो खुद उसके ढाबे पर जाना बंद कर देंगे। अगले दिन लोग उसके ढाबे पर जाते हैं। वो 50 रुपए देकर थाली लेते हैं। उसमें सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ी दाल है। सब निराश चेहरा बनाते हैं। अरे ये क्या है? 50 रुपए में सिर्फ 2 रोटी और बेस्वाद दाल। और ये दाल तो खट्टी हो रही है। ये तो और भी खराब है। धीरे धीरे लोगों को सच का पता चल गया। जो लालची दूसरों पर इल्जाम लगा रहा था, वही लोगों को घटिया और महंगा खाना खिला रहा था। अगले दिन गांव वाले काका के ढाबे पर आते हैं। कुछ लोग शर्मिंदा हैं। काका, हमने बहुत बड़ी गलती की। उस ढाबे वाले की बातों में आकर हम आपके पास आना बंद कर दिए। लेकिन अब हमें सच समझ में आ गया है। आपका खाना ही सच्चा और स्वादिष्ट है। हमें माफ कर दीजिए। अरे बेटा, इसमें माफी किस बात की? सच और झूठ का फर्क समझ आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। आओ बैठो, आज फिर 5 रुपए की थाली तुम्हारा इंतजार कर रही है। सभी लोग बैठकर फिर से खाना खाते हैं। उनके चेहरों पर संतोष और मुस्कान लौट आती है। दूसरी ओर लालची ढाबे वाला अकेला बैठा है। उसका ढाबा सुनसान पड़ा है। झूठ और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। लालची ढाबे वाले का ढाबा बंद हो गया और श्यामू काका का ढाबा गांव की पहचान बन गया। सच्चाई और ईमानदारी भले ही देर से जीतती हो, लेकिन जीतती जरूर है। और यही इस कहानी की सीख है। सच्चे दिल से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता।